जय हिंद। चलिए हम लोग जीडीपी के बारे में देखते हैं। तो देखिए, एक जीडीपी, एक जीएनपी और एक एनएनपी होता है। देख लेते हैं इन तीनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर जीडीपी, देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जी माने ग्रॉस, डी माने डोमेस्टिक, पी माने प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो देखिए जीडीपी किसे कहते हैं? एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवा के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक वर्ष में एक सीमा के अंदर उत्पादित जितनी भी वस्तुएं एवं सेवा के मूल्य, सेवा के मूल्य मतलब कि जैसे डॉक्टर एक सेवा देता है, टीचर एक सेवा देता है, उनको भी वो भी कुछ मूल्य जनरेट करते हैं, उनको भी मूल्य को जोड़ करके मैं एक वर्ष में एक सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवा के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जैसे भारत में, जैसे भारत का, जैसे मान लीजिए कि भारत का मानचित्र हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि भारत का मानचित्र हो गया। इसके अंदर, इस सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हो रही है या जितना भी सेवा से मूल्य आ रहा है, ठीक है, उसी को जोड़कर उसी को जीडीपी कहते हैं। तो अब देख लेते हैं, जैसे उदाहरण से देखिए समझते हैं। जैसे टाटा भारतीय कंपनी है, मान लीजिए कि एक वर्ष में 500 रुपए, मान लीजिए 500 रुपए जनरेट करती है। ठीक है, और एलजी विदेशी कंपनी है, वो 200 रुपए जनरेट करती है। ठीक है, देखिए एक होता है जैसे विदेश में भारतीय, जैसे भारतीय लोग हैं लेकिन विदेश में जाकर काम करते हैं, मान लीजिए वो भी कुछ रुपए, जैसे 100 रुपए जनरेट करते हैं। अब देखिए जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी जिसे सीमा के अंदर जैसे मान लीजिए कि टाटा सीमा के अंदर है, एलजी क्या है, एलजी भी सीमा के अंदर, विदेशी कंपनी है लेकिन भारत में अपना उसका कंपनी है भारत में, तो इनका मूल्य यानी कि टाटा का मूल्य और एलजी के मूल्य को जोड़कर इसी को जीडीपी कहेंगे। अब देखिए जो भारतीय लोग विदेश में जाकर काम कर रहे हैं तो उनको जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं उनको कहाँ शामिल करते हैं। तो देखिए जीडीपी का साफ साफ मतलब यही है कि एक वर्ष में सीमा के अंदर, चाहे वो विदेशी कंपनी हो या भारतीय कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, अगर सीमा के अंदर है, सीमा के अंदर एक वर्ष में जितनी वस्तुएं एवं सेवा के मूल्य से जो भी उत्पादन हो रहा है उसे हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ उदाहरण से आप लोग समझ गए होंगे। तो जीडीपी देखिए अब इसी का हो गया, जैसे 500 रुपया टाटा, 200 रुपया इसका जीडीपी 700। और देखिए एक जीएनपी होता है। जीएनपी का मतलब होता है फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसमें देखिए, इसमें केवल भारतीय के आय को शामिल करते हैं। देखिए ये क्या होता है जीएनपी, इसमें केवल भारतीय आय को शामिल करता है जबकि विदेशी आय को शामिल नहीं करता। अब देखिए यहाँ से समझिए, जैसे टाटा भारतीय कंपनी है, एलजी विदेशी कंपनी है। आइए देखिए विदेश में जैसे भारतीय लोग हैं लेकिन विदेश में जाकर जाके काम कर रहे हैं और वहां से कुछ रुपए जनरेट कर रहे हैं। मान लीजिए 100 रुपए जनरेट कर रहे हैं, टाटा 500 रुपए कमा रही है यहाँ पर, और ये मान लीजिए कि एलजी 200 कमा रही है। तो कह रहा है यहाँ पर कि इसमें देखिए जीएनपी किसको कहते हैं, इसमें केवल भारतीय का आय को शामिल कर, इसमें केवल भारतीय का आय को शामिल कर। देखिए भारतीय का आय को शामिल करने का मतलब जैसे टाटा भारतीय हो गया, टाटा मान लीजिए 500, अब इसमें केवल भारतीय को। और देखिए एलजी जो विदेशी हो गया, यहाँ पर इसको शामिल नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको शामिल नहीं करेंगे, यहाँ पर ये इनको शामिल करेंगे 100 रुपया, क्योंकि ये भारत के लोग हैं लेकिन विदेश में जाकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जीएनपी का मतलब ही होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, माने वो अपना राष्ट्रीय होना चाहिए। ठीक है, इसमें केवल भारतीय के आय को शामिल करते हैं। यही हो जाएगा जीएनपी 500 प्लस 600। ठीक है, ये जीएनपी हो गया। तो चलिए जीडीपी और जीएनपी हम लोग देख लेते हैं। अब देख लेते हैं एनएनपी क्या होता है। एनएनपी का देखिए फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हिंदी में। अब देख लेते हैं इसको किसको कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए जब जीएनपी में से मशीनी टूट फूट को घटा देते हैं तो एनएनपी प्राप्त होता है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एनएनपी किसको कहते हैं, तो जो जीएनपी है, जैसे जो जीएनपी है, जो भी माने भारतीय आय है, जैसे जीएनपी, जैसे मान लीजिए कुछ भी जैसे 600 प्राप्त हुआ है, जैसे 600 जीएनपी प्राप्त हुआ है। अब जैसे 600 जीएनपी प्राप्त हुआ, अब टूट फूट का है, जैसे मान लीजिए कोई भारत में कंपनी है तो उसके मशीनी घिसावट के कारण जैसे नॉट बोल्ट कुछ भी खराब हो जाता है तो उसको बनाने में कुछ खर्च लगता है, तो उसी को टूट फूट उसी को घटा करके, जैसे मान लीजिए कि बनाने में 85 रुपए खर्च लग रहा है, इसको 50 रुपए इसमें से घटा देंगे तो बच जाएगा 550, यानी कि यही हो जाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो चलिए जीडीपी आप लोग समझिए गए, जीएनपी हो गया और एनएनपी हो गया। ठीक है, ये तीनों में यही अंतर है। जीडीपी का यही हुआ कि एक वर्ष में सीमा के अंदर। ठीक है, जीएनपी का मतलब है भारतीय, माने अपने लोग, अपने भारतीय लोग शामिल हो इसमें। ठीक है, तो ये हो गया।
और एनएनपी का मतलब होगा जिसमें ट्रूथफुल, कुछ जैसे मशीनी गिरावट या किसी कारण जैसे कुछ नुकसान हो गया मशीन में, अगर उसको बनाने में जो खर्चा लग रहा है, अगर जीएनपी में से उसको घटा देंगे तो एनएनपी प्राप्त हो जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम प्रति व्यक्ति आता है। देखिए जीडीपी क्या है, जीडीपी आप किसी भी देश के प्रगति को दिखाता है। जिस तरह से जीडीपी बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए किसी देश का जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब कि वहां वो देश प्रगति कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी भारत का जीडीपी देखेंगे तब 4.15 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। भारत का जीडीपी इतना है, 4.15 ट्रिलियन डॉलर है। ये जीडीपी जो बताता है कि वो देश की प्रगति को बताता है, ठीक है। लेकिन वहां के जीवन स्तर के बारे में प्रति व्यक्ति आय बताता है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। देखिए प्रति व्यक्ति आय का मतलब हुआ कि राष्ट्रीय आय, जैसे जो भी राष्ट्रीय आय है और उस देश की टोटल जनसंख्या, अगर राष्ट्रीय आय में वहां के जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय होता है, जो वहां के जीवन स्तर के बारे में बताता है। तो चलिए समझ गए होंगे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।